गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे अमेजिंग सेशन 5 मिनट 25 क्वेश्चन वाली सीरीज का सेट नंबर 25, जिसमें है मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी? इसका उत्तर है लॉर्ड लिटन के। दूसरा प्रश्न है, किसके शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था? इसका भी उत्तर होगा लॉर्ड लिटन के। तीसरा प्रश्न है, किसके शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर पुनः 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया था? इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन के। दोस्तों, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन से एक सवाल और आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था? तो इसका जवाब होता है लॉर्ड लिटन ने। ल से लागू और ल से लिटन। और इसे रद्द किसने किया था, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो इसे रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। र से रद्द और र से रिपन। चौथा प्रश्न है, किसके शासनकाल में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? इसका उत्तर है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के। पांचवा प्रश्न है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। इस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड इरविन। दोस्तों देखिए, इसमें 2 सवाल हैं। एक है कि साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा? तो ये पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। छठा प्रश्न है, किसके शासनकाल में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की? इसका उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। इसमें भी 2 सवाल हैं। सवाल ये है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब की? तो इसका उत्तर होगा 1 अगस्त 1920 को। 7वां प्रश्न है, पहली बार भारत यानी इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब की गई? इसका उत्तर होगा 1922 ईस्वी में। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इससे पहले सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन लंदन में होता था। 8वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? इसका उत्तर है 16 अक्टूबर 1905 को, जबकि इसकी आधिकारिक घोषणा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 20 जुलाई 1905 को की गई थी। 9वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा अमृतसर में। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। 10वां प्रश्न है, कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? इसका उत्तर है मदनलाल ढींगरा ने। कब की थी? 1 जुलाई 1909 को। कहाँ किया था? तो लंदन में। 11वां प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है 1924 ईस्वी में। कहाँ की गई थी? तो कानपुर में। 12वां प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है 1928 ईस्वी में, दिल्ली में। दोस्तों, HSRA की स्थापना में मुख्य भूमिका चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने निभाई थी। 13वां प्रश्न है, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। 14वां प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है 1934 में। इसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव एवं पहले सचिव जयप्रकाश नारायण थे। 15वां प्रश्न है, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? इसका उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन से। इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। 16वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? इसका उत्तर है 16 अगस्त 1946 को। 17वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? इसका उत्तर है 22 दिसंबर 1939 को। 18वां प्रश्न है, गांधी जी द्वारा 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है घनश्याम दास बिरला। और इसके सचिव कौन थे? तो अमृतलाल टक्कर। 19वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? इसका उत्तर है सिंगापुर में। 20वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को कब स्वीकार किया था? इसका उत्तर है 6 जून 1946 को। 21वां प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को कब स्वीकार किया था?
इसका उत्तर है 25 जून 1946 को। 22वां प्रश्न है, भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुआ था? इसका उत्तर है 3 जून 1947 को। 23वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? इस सवाल का जवाब है 2 सितंबर 1946 को। 24वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में नेटिव मैरिज एक्ट पारित की गई थी? इसका उत्तर है नॉर्थ ब्रुक के, जो कि 1872 ईस्वी में की गई थी। 25वां और आखिरी प्रश्न है, किसके शासनकाल में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित की गई थी? इसका उत्तर है लैंसडाउन के 1891 ईस्वी में। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ मैंने आज के क्वेश्चन सिलेक्शन से 25 ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा प्रश्नों को करवाया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन से दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शुभ रात्रि, सबा खैर, बाय बाय।